अस्सलामुअलैकुम। एनर्जेटिक सी आवाज़ के साथ एनर्जेटिक सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। चिकन शुगर नु छड्डो परे। आज बनाने वाली है माश की दाल। अब माश की दाल भी कोई सस्ती तो मिलती नहीं, पर यार कुछ तो खाना जिंदा रहने वास्ते चलो माश की दाल ही सही। 2 टीस्पून इसके लिए चाहिए गरम मसाले का पाउडर, 2 से 3 टेबल स्पून चाहिए हमें इमली का पल्प, 1 टीस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 पाव माश की दाल है, धो के अच्छे से भिगो के 2 से 3 घंटे के लिए रखते हैं, फूल जाएगी। फिर 2 बड़े टमाटर ले लेने हैं, छोटा छोटा काट लेना है उनको। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च और 2 अदद ले लेने हैं दरमियानी साइज़ के प्याज, बारीक बारीक कट ले उन्होंने। ये सारी चीज़ें आपने रख देनी है साइड पे। अब बनाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लें या एक पतीला ले लें, जो भी लेना ले लें। उसके अंदर थोड़ा सा डालें ऑयल, चमचा निकालें सोना सा अपना जो आपके नॉन स्टिक पैन के काम आ जाए। फिर इसके अंदर सुट दें आप प्याज। अब प्याज डालने के बाद आपने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो दाल काली बनेगी। हल्का सा जब प्याज जो है वो पिंकिश गोल्डन सा हो जाएगा तो आपने इसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेना है, ताकि अदरक लहसुन जो है वो अच्छे से प्याज के साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर, जो आपने छोटे छोटे काट के रखे थे। अब ये टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद आपने अच्छे से कर लेना है जी इसको मिक्स। जब टमाटर थोड़े से सॉगी हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, तो आपने इसके अंदर सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो आपने शामिल कर देने हैं। एक साथ ही शामिल कर दीजिएगा। अच्छे से मसाले शामिल करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इन टमाटरों को थोड़ा सा पेस्टी फॉर्म में आने देना है। अब ये देखें ये पेस्टी फॉर्म में आ गए हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने डाल देनी है जी माश की दाल। अब माश की दाल आपने शामिल कर देनी है पानी के समेत। थोड़ा सा पानी आपने माश की दाल जिसमें भिगो के रखी होगी वो आपने इसमें डालनी है और फिर आपने इसको चम्मच से नहीं हिलाना, ऐसे करके आपने अपनी हंडिया पकड़नी है और इसको हिला देना है। और फिर उसके बाद जिसमें आपने माश की दाल बॉल में भिगो के रखी थी उसके अंदर जो माश की दाल लगी रहेगी होगी वो 1 कप पानी का आपने उसमें डाल के तो इसमें 1 कप पानी का शामिल कर देना है। अब ये जब इस स्टेप पे आ जाएगी तो अब हमने माश की दाल को गला लेना है। तो अब ने आपने इसको ढक्कन से ढक के रख देना है और ये देखें इसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम आपने रखनी है और जब पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो आपने ढक्कन हटा के देखना है और हाथ से थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि माश की दाल गल गई है। इस स्टेप पे आके 20 से 25 मिनट के अंदर ये गल जाएगी, अगर पहले की भिगो के रखी होगी तो। 20 से 25 मिनट के बाद पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने माश की दाल जब गल जाएगी फिर इसमें आपने 2 टेबल स्पून इमली का पल्प, मतलब जो इमली का आपने जूस निकाल के रखा था वो आपने इसमें शामिल कर देना है। फिर आपने काटना है जी हरा धनिया। हरा धनिया से इसके ऊपर डाल देना है गार्निश करने के लिए। फिर जो आपको गरम मसाले का पाउडर मैंने बताया था 2 टीस्पून वो आपने इसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पर डाल देना है। फिर ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये बारीक बारीक काट के आप इसके ऊपर डाल दें। मज़ेदार सी डिलीशियस सी माश की दाल की रेसिपी आपके साथ जो मैंने शेयर की है ये बन के तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।